फैसलाबाद में चक्की का आटा एक माह में 10 रुपए महंगा 90 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिकान ने मलबा ओपन मार्केट में मिलने वाली महंगी गंदम पर डाल दिया। अगले माह मजीद 10 रुपए इजाफे का इम्कान है। फैसलाबाद में चक्की का आटा एक माह में 10 रुपए महंगा 90 रुपए फी किलो हो गया। चक्की मालिकान ने मलबा ओपन मार्केट में मिलने वाली महंगी गंदम पर डाल दिया। जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन मियां मोहम्मद अरशद का कहना था, मार्केट में गंदम नायाब हो चुकी है। 3000 रुपए मन खरीदारी करके क्या मुनाफा हासिल हो सकता है। इसी वजह से अगस्त के महीने में भी कीमतों में इजाफा हो सकता है। इस दफा उन्होंने हमें सरकारी कोटा नहीं दिया और हम ओपन मार्केट से गंदम लेने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है, इसलिए हम आटा महंगा बेच रहे हैं। चक्की मालिकान का मौक़िफ़ है, अगर हुकूमत सरकारी नरखों पर गंदम मुहैया करे तो कीमतों में वाज़ेह कमी हो सकती है। कोई अफसर बैठा नहीं उधर, तो इसलिए 3000 रुपये गंदम का रेट हो गया है, 3600 रुपया आटे का रेट हो गया है। तो लिहाजा हमारी अफसरान से यही इल्तमास है कि हमें गंदम रिलीज की जाए और हम भी सस्ता आटा दें। सब्सिडाइज रेट पर गंदम न मिलने की सूरत में चक्की मालिकान ने मार्केट रेट से ही लागू करने का इंदिया दे दिया। जब बताया गया कि अगर हुकूमत की जानिब से तवज्जो मरकूज ना की गई तो यकीनन कुछ ही दिनों में जो चक्की का आटा वो 100 रुपये फी किलो हो सकता है और यूँ गरीब की पहुँच से 2 वक्त की रोटी भी दूर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। दूसरी जानिब महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। टोबा टेक सिंह में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, शहरी चकरा कर रह गए। टोबा टेक सिंह में सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। महंगाई की वजह से शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना है हर दिन सब्जियों के रेट में इजाफा हो रहा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो रेट आपने बताए हैं वो मंडी में लागू नहीं, ये गवर्नमेंट के रेट हैं। मैं नया आलू लेके आया हूँ 400 रुपये का 5 किलो। इसी तरह प्याज लाया हूँ 400 रुपये का। गोभी, भिंडी, तोरी सारे रेट आपके पास कम है, यहाँ ज़्यादा हैं। इनकी भी मजबूरी है, पीछे से गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं किसी चीज़ पे। शहरियों का कहना है गरीब आवाम महंगाई की दलदल में फंसी जा रही है। आलू 57, प्याज 61, अदरक 230, लहसुन 129, सब्ज मिर्च 105, शिमला मिर्च 162, धनिया 121, फूल गोभी 136 और बैंगन 101 रुपए किलो हो गए। महंगाई की वजह से गरीब आवाम का चूल्हा भी बंद हो चुका, मगर इंतजामिया होश के नाखून नहीं ले रही। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा। और अभी आपको बताएं, एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 3.68% बढ़ने पर फैसलाबादी सीखा। कहते हैं सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 37.67% पर पहुंचना गरीब का मौशरी कत्ल है। बढ़ता डॉलर, डगमगाती मुशत और सियासी रस्साकशी ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शरह महंगाई एक हफ्ते में 3.68% बढ़ने से आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई बढ़ने से होता क्या है, जब एक चीज़ हमें 20 रुपए की आ रही है, अब नहीं में 30 रुपए की आएगी, ठीक है। पर लोगों ने आके एक तो बहस करते हैं, यार अभी कल लेकर गए ये था, आज ये है, कल वो है। फिर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों की इनकम उतनी नहीं रही। इनकम अगर उतनी है लेकिन उनकी जो सी है उस इनकम के अंदर उनको गुजारा करना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं रोजाना की बुनियादों पर कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि आमदनी 2 साल पुरानी है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, जब पेट्रोल 230 रुपए पर चला गया, अब एक बंदे का है, पहले वो दिन का महीने में 4000 पेट्रोल लगता था, वही पेट्रोल उसका 7-8 हज़ार में लग जाता, उसकी इनकम 18,000 तनख्वाह है। अब उस बंदे की 18,000 तनख्वाह पेट्रोल पूरा करे, घर का खर्चा दे, बिजली के बिल दे, क्या क्या करे। मुख्तलिफ सब्जियां और दालें एक हफ्ते में 3 से 12% महंगी हुई। LPG 30 रुपए फी किलो महंगी होकर 250 रुपए की हो गई। घी 10 रुपए फी किलो महंगा होकर 560 रुपए का हो गया, जबकि वॉशिंग पाउडर एक हफ्ते में 20 रुपए फी किलो महंगा हुआ। कैमरामैन हसन जोहान के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, मुख्तलिफ कारसाज कंपनियों के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। होंडा सिविक 15 लाख रुपए इजाफे के बाद 81 लाख रुपए में मिलेगी। जिस तेजी से गाड़ियां महंगी हो रही हैं, लगता है गाड़ियों का रेट जानने पर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा। कार डीलर्स का कहना था ऑटो सेक्टर तबाह हो चुका है, ना तो इस सेक्टर में कोई सरमायाकार आ रहा है और ना ही इन गाड़ियों का कोई खरीदार है। सर होंडा ने 81 लाख की गाड़ी कर दी है, यानी कि आप अगले संडे आएंगे ना तो 1 करोड़ का प्रोग्राम शुरू करेंगे आप। हम समझ ये रहे थे कि इस मुल्क में कोई गरीब नाम की चीज़ पड़ी है। सर ये मुल्क है क्लास का, ये अगर कंपनियां पैसे बढ़ा रही हैं
تو गरीब को इसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। फैसलाबाद के शहरियों का कहना था हुंडा ने कीमतें बढ़ाने में दीगर कारसाज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब गाड़ी खरीदना तो जैसे ख्वाब बनकर रह गया है। हुंडा सिविक की कीमत 15 लाख रुपए के बाद 81 लाख रुपए की कर दी गई है, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। रक्षा लैके बंदा चलो अपनी फैमिली ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਂਡਾ ਸਵਿਕ, ਉਹ ਜਾ रही है विट्स। पुरानी गाड़ियों की भी कीमत इतनी बढ़ गई है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बंदा अगर पुरानी गाड़ी लेने भी जाए तो वो इतनी कीमत उसकी बढ़ गई कि वो नई की सोचता है तो पुरानी की भी बोलता है तो इससे अच्छा मैं लूँ ही नहीं। तो इसलिए ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई टैक्स वैक्स इसका कम करें या कोई कीमत इसकी डिस्काउंट करें कि कोई बंदा अफोर्ड कर सके, गाड़ी ले सके। कार डीलर हाजी आसिफ का कहना था बढ़ते डॉलर ने हर सेक्टर को हिला कर रख दिया है। हुंडा की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी BRV भी 10 लाख रुपए इजाफे के बाद 53 लाख रुपए की हो गई है। कीमतों में ऐसे ही इजाफा जारी रहा तो कारोबार मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। बिजली और डॉलर की बढ़ती कीमतों पर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का हुकूमत से इजहार नाराजगी। कहते हैं कि हमारा 90% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। अगर आइंदा हफ्ते डॉलर को कंट्रोल ना किया गया तो फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। हमारा रॉ मटेरियल हर चीज़ जो है वो इस तरह इंतहा को पहुंच चुकी है और हमें ये नहीं पता होता कि कल को हमारी कौन सी चीज़ जो है ना वो और बढ़ जानी है। धागा है, बाकी उसके हमारी जितने भी एसेसरीज हैं, पार्ट्स वगैरह हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। अब मुल्क की सूरत हाल की तरफ देखें, कल यूरोपीय यूनियन की सफीर ने भी ये कह दिया है कि आपके मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो हो रही है। जो महंगाई का तूफान है ना, इसकी वजह से एक मजदूर की जिसकी 1000 रुपया तनख्वाह थी ना एक दिन की, अब वो 500 रुपया रह गई है। जो चीज़ 1 रुपये की थी वो 3 रुपये की हो गई है। तनख्वाहें बढ़ने के बजाय नीचे आ गई हैं। महंगाई का तूफान इतना आ गया है, हर मजदूर परेशान है, हर वर्कर परेशान है, हमारे ऑनर हजरात ने परेशान है कि हम पता नहीं कल फैक्ट्री चलेगी या नहीं। उस वजह से हम भी परेशान हैं कि पता नहीं गाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी। दूसरी जानिब बिजली बिलों में इजाफी टैक्स अंजुमन ताजिरान समंदरी ने मुस्तरद कर दिया। अवाम भी फट पड़े, कहा हुकूमत मौशरी कत्ल कर रही है। बिजली महंगी, गैस महंगी, ऊपर से लगा दिया हुकूमत ने इजाफी टैक्स। हुकूमत ने बिजली बिलों में इजाफी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। अंजुमन ताजरान का कहना है हुकूमत ताजरों का मुआशी कत्ल कर रही है। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाला दुकानदार भी 3000 टैक्स देगा। जिसका बिल 300 रुपये आ रहा है, 500 1000 है, उसको भी 3000 रुपया टैक्स लगाकर हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अवाम तो पहले ही महंगाई की वजह से पिस रही है, उनके मुंह से आखिरी नवाला भी छीना जा रहा है। मैं अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूं कि वो भी भरपूर एहतजाज करें, हम भी उनके साथ एहतजाज में पूरा शामिल होंगे। इजाफी टैक्स लगने पर अवाम भी बिल बिला उठे। अवाम का कहना है हुकूमत गुर्बत की बजाय गरीब खत्म करने पर तुली हुई है। 15,000 रुपए आमदनी में 30,000 का बिल कैसे अदा करें। बिल 30,000 रुपया आया। पहले बिल थोड़ा आंदा सीगा, एक घर बिल पहले आंदा सी 7,000 8,000, ਹੁਣ 30,000 रुपया बिल आया। उन्नी तनख्वाह नहीं हैगी, 15,000 सारी तनख्वाह वा। दसो घर दा राशन चलाइए या बिल तारिए या टैक्स तारिए, की कर सकते हैं। मैं तो टैक्स के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। देखो जो गरीब बंदे के इतने चार्जर नहीं है जितना आजकल बिल आ रहा है, ठीक है ना। दुकानों के कमर्शियल ये लगे हुए हैं मीटर, ठीक है ना। तो दुकानों के हिसाब से घर के भी ऐसे ही हैं, दुकान के भी ऐसे ही। 31,000 बिल है, देखो ना ये गरीब बंदा कैसे पूरा करेगा। शहरी कहते हैं हुकूमत ने इजाफी टैक्स खत्म न किया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ की बजाय रगड़ा लगा रही है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। अहम खबर से आपको आगाह करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे फी लीटर सस्ता।
जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे फी लीटर सस्ता, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि मट्टी का तेल 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, बल्दियाती इदारे फाल न होने से फैसलाबादियों की मुश्किलात बढ़ गईं। स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकें। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बल्दियाती इदारे फाल न होने से फैसलाबादियों की मुश्किलात बढ़ गई। स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी, टूट फूट का शिकार सड़कें भी ठीक ना हो सकी। शहरियों का मौक़िफ़ था, जब बल्दियाती इदारे बहाल थे तो कम अज कम इनके मसाइल किसी सतह पर तो सुने जा रहे थे, मगर अब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आवाम का हुकूमत से एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से अवाम दर बदर धक्के खाने पर मजबूर है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि बल्दियाती अदारों को बहाल किया जाए, जिससे अवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि इन्हें तो हर हुकूमत ही नजरअंदाज करती आ रही है, मसाइल पसे पुश्त डालकर सियासत चमकाई जा रही है। बल्दियात के इदारों को इनके बर वक्त इंतखाबात करवाने के बाद इनको म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी के हवाले से बाख्तियार करना चाहिए, और लोगों के मसाइल के हल के लिए मैं समझता हूँ इसका ये वाहिद हल है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये अवाम के साथ भी ज्यादती है और बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ भी ज्यादती है। ग्रास रूट लेवल के मसाइल बल्दियाती नुमाइंदों से बेहतर कोई भी नहीं हल कर सकता। बहाली वक्त की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद रिफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे ताहाल इल्तवा का शिकार है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत और जद्दत के लिए सैटेलाइट सर्वे मुमकिन न हो सका। सर्वे में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन होना था। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे का PTI का गुज़श्ता दौर में ऐलान करदा मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और जद्दत लाने के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे मुमकिन न हो सका। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट जनाजगा रोड खस्ता हाल, कीचड़ से मजीद मुश्किलात, दुकानदार और मकीन सरापा एहतजाज बन गए। चनियोट में जंग रोड से मुतसिल जनाजगा रोड की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहरियों ने जनाजगा रोड की इंतहाई खराब सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जनाजगा रोड जगह जगह से टूट चुका है और हर जगह पानी जमा है। कीचड़ से ताफुन फैलने से कारोबार भी मुतासिर होने लगा, जबकि कोई मुंसिफ अवामी नुमाइंदा इस तरफ रुख नहीं करता। तो चुलकदे बच्चे वड्डे निक्के स्कूल जाते हैं, मंडी जाते हैं जी, कोई हालत नहीं। देखो बारिश होती तो खराबत ही खराबत होती, कोई ठीक करने वाला नहीं। यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करके गुजरना पड़ता है। लोगों ने नमाज पढ़नी होती है, नमाज पढ़ने से लोग तंग होते हैं। इधर कोई भी नहीं है, बारिश का पानी तो इधर खड़ा ही रहता है। इसके अलावा सेवरेज ओवरफ्लो होती है, सेवरेज नीचे से ब्लॉक हुई हुई है। काफ़ी दरख्वास्त वगैरह भी दी है, मैंने खुद जाकर बाकायदा दरख्वास्त दी है, लेकिन इधर कोई बंदा नहीं आता। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर रोड को मुरम्मत ना करवाया गया तो मरकजी शाहरा पर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चनियोट। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट इंतजामिया की मुबैना गफलत शहरियों को बीमारियों की तरफ धकेलने लगी। ग्रीन पार्क में इलाके भर का गंदा पानी फेंका जाने लगा है। साल 2017 में 22 मिलियन रुपए की लागत से मोहल्ला दिल खुशाब में ग्रीन पार्क बनाया गया, जो मुंतखब अवामी नुमाइंदों और मुतलका अफसरान की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। ग्रीन पार्क का अहाता सीवरेज के गंदे पानी से भर गया। मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। पार्क की वजह से यहाँ मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं, और ये इतने करोड़ों की लागत से ये पार्क बनाया गया था। मोहल्ले वालों ने शुक्र अदा किया था कि गंदगी ख़त्म होगी, लेकिन वो गंदगी ना ख़त्म हुई है। और आए दिन जो है यहाँ पर जब भी बारिश होती है यानी इस इलाके के लोगों का शहर से राब्ता कट जाता है। मोहल्ला दिल खुशाब भर की अबतर सूरत हाल पर इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और ज़िली अफसरान से मुतालबा किया कि इलाके में सीवरेज मसाइल को हल करने के अलावा सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए। ग्रीन पार्क की अल्तजार को बेहतर बनाया जाए ताकि मकीन सुख का सांस ले सकें।
पहली बात तो ये है कि भाई हमारे मोहल्ले को कोई रास्ता जाता ही नहीं है। अब हम शहर से जब इधर आते हैं तो इतना पानी खड़ा होता है यहाँ सीवरेज का, बच्चे नहा रहे होते हैं, ये सामने पार्क है, इसके अंदर भी सारा पानी खड़ा हुआ है। ना टीएमए वाले हमारी तरफ आते हैं, कोई आता है बस वो थोड़े सा सफाई करके चला जाता है, दूसरे दिन बारिश होती है, सारा पानी इधर जमा हो जाता है। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़िले अफसरान ने मसाइल हल करने की बजाय यहाँ आना ही छोड़ दिया है। ग्रीन घास की बजाय यहाँ पर मच्छरों की बेतात है। पानी पर उठते मच्छर इंतजामिया की नहेली को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है और मसाइल हल करने के मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्यार, सिटी 41 चिन्योट। और अभी आपको बताएं, स्कूल सर्टिफिकेट पर बेफॉर्म न बनने की वजह से पैदाइश सर्टिफिकेट के लिए रश बढ़ने लगा। शहरियों ने लेट इंदराज के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को सौंपने का मुतालबा कर दिया। नादरा ने बेफॉर्म के हवाले से कड़ी शर्त रख दी है। बच्चों का पैदाइश सर्टिफिकेट बनाना लाजिम करार दे दिया गया है। इससे कबल स्कूल सर्टिफिकेट पर भी बेफॉर्म बन सकता था। यूसीज में रश और अदालती केसेस में इजाफा होने लगा। वाज़ेह रहे कि 7 साल तक बच्चों के सर्टिफिकेट यूसीज में बनाए जा सकते हैं। 7 साल से ऊपर तक का इंदराज यूसी नहीं करते। ये अब जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इस वक्त, उसमें ये है कि पैदाइश के हवाले से अगर तो 7 साल तक बच्चे की उम्र है तो यूनियन काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो उसका लेट अंदराज करके कर सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर वो बगैर लेट अंदराज के कर सकते हैं, और 60 दिनों से ऊपर हो जाए 7 साल तक वो लेट अंदराज करके यूनियन, लेकिन 7 साल से अगर ऊपर हो जाए तो फिर अदालत से रजू करना पड़ता है। तो चूँकि बहुत से ये हमारे पहले कल्चर नहीं था, बहुत से लोगों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए थे, तो अब वैसे ही स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा दिया था और स्कूल के सर्टिफिकेट पे नादरा जो थी वो आईडी कार्ड भी और बेफार्म भी बना देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारी जो आवाम है वो यूनियन काउंसिल में तो आने का उनके पास टाइम। यहाँ आपको बताएं, वासा गुजरावाला और वासा मुल्तान को फैसलाबाद का बिलिंग सिस्टम पसंद आ गया। दोनों शहरों की टीमें फैसलाबाद का दौरा करेंगी। पंजाब के 5 वासास की ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वजारत हाउसिंग के IT एक्सपर्ट मोहम्मद उस्मान ने की। मैनेजिंग डायरेक्टर अबू बकर इमरान, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान निसार, मीटिंग डायरेक्टर एडमिन शुएब रशीद, डायरेक्टर रेवेन्यू उमर इफ्तिखार, डिप्टी डायरेक्टर IT फरहान अली भी मीटिंग में शरीक हुए। सूबाई वजारत हाउसिंग ने फैसलाबाद वासा के बिलिंग सिस्टम को बेहतरीन करार देते हुए सराहा और मुल्तान और गुजरावाला के वासास को ये बिलिंग सिस्टम अपनाने की हिदायत जारी करती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के फरोग के लिए फैसलाबाद में जुगनू क्लब के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में नई गेम्स ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल को फरोग देने के लिए जुगनू क्लब के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। ट्रेनिंग में लड़कियों को खेल के मुतालिक आगाही और खेल के बारे में बताया गया। मीटिंग जुगनू स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन अरशद जट के ज़ेर सदारत हुई, जिसमें लड़कियों को खेल के मुतालिक आगाही और इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग भी करवाई गई। चेयरमैन अरशद जट कहते हैं, खेलों को फरोग देने और लड़कियों को मुस्तहकम करने की जरूरत है। हमने जो नई जो गेम है वो ऑस्ट्रेलियन गेम है फुटबॉल की, उसके कुछ रूल्स बताए हैं और उसको हम पाकिस्तान में आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में और भी बच्चों को बताएंगे। हमारी टीम जो है ये इस्लामाबाद में जा रही है खेलने के लिए, तो इस गेम को हमने पाकिस्तान में आगे लेके आना है। स्पोर्ट गर्ल्स को नई गेम्स के मुतालिक अकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग दी गई। स्पोर्ट गर्ल्स कहती हैं, हमें खेल के मुतालिक मुख्तलिफ टेक्निक सिखाई जा रही हैं। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे ताकि अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन करें। ये गेम जितनी भी न्यू गेम्स आती है ना, बच्चे ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो जितनी पुरानी गेम्स है ना उसमें बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ बच्चे उनको चांस ही नहीं मिलता। जितनी न्यू गेम्स होती हैं फिर नए बच्चों को चांस मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, गेम के बारे में और ज्यादा जानेंगे और जो बच्चे काबिल होंगे वो इसकी एक टीम बनेगी, उसको लेके आगे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो इससे बच्चों को बहुत ज्यादा ही मदद मिलती। लड़कियों को खेलों के मैदान में मुस्तहकम करना लाजमी है ताकि अपनी पहचान हासिल कर सकें। कैमरामैन जुनेद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मौसम सुहाना हो गया। खाने पीने के शौकीन शहरियों ने चस्का पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहर फैसलाबाद का मौसम सुहाना हुआ तो फैसलाबादियों ने भी मजेदार पकवान खाने के लिए चस्का पॉइंट्स का रुख कर लिया। खाने पीने की शौकीन शहरियों ने चस्का पॉइंट्स पर मुख्तलिफ पकवान खाए। शहरियों का कहना था खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ के मजेदार पकौड़े, जलेबी, हर चीज यहाँ मिलती है और हम बड़े शौक से घर वालों की फरमाइश पर मींह बरसात में भीगते हुए
समोसे पकौड़े लेने आए हैं। शहरियों का कहना था फैमिली और दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं ताकि मौसम को एंजॉय कर सकें। शहरियों का मजीद कहना था कि बेगम के कहने पर समोसे पकौड़े लेने आए हैं। बारिश हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो बेगम की डिमांड से जी समोसे लेके आने हैं। तो समोसे हों और मौसम ऐसा हो तो अच्छा लगता है, एंजॉय हो जाता है। और वैसे भी दोस्तों के साथ आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ समोसे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। फैसलाबादी मंचले सुहाने मौसम को फैमिलीज और दोस्तों के साथ एंजॉय करते नजर आए। कैमरामैन मौजम अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।